नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो त्यागपत्र उपन्यास है, जो हमारे बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी के सिलेबस में लगाया गया है। तो आज हम उसी से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग इससे जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न 1-2 पूछे जाने की संभावना है। तो हम लोग आज त्यागपत्र उपन्यास के बारे में जानेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आज शिक्षक दिवस है, इसलिए आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, जैनेंद्र कुमार का जन्म कब हुआ था? जैनेंद्र कुमार का जन्म कब हुआ था? विकल्प ए है 1902 में, बी है 1903 में, सी है 1904 में, डी है 1905 में। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 1905 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जैनेंद्र कुमार का बचपन का नाम क्या था? जैनेंद्र कुमार का बचपन का नाम क्या था? विकल्प ए बिहारी लाल, बी है सुखदेव लाल, सी है आनंदी लाल, डी है प्रकाश लाल। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, जैनेंद्र का बचपन का नाम आनंदी लाल था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, त्यागपत्र हिंदी की कौन सी विधा है? त्यागपत्र हिंदी की कौन सी विधा है? विकल्प ए है कहानी, बी है उपन्यास, सी है नाटक, डी है आत्मकथा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है जैनेंद्र कुमार, बी है मुंशी प्रेमचंद, सी है भीष्म साहनी, डी है अज्ञेय। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, जैनेंद्र कुमार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, त्यागपत्र उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? त्यागपत्र उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प ए है 1935, बी है 37, सी है 39, डी है 41। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, 1937 में त्यागपत्र उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न है, निम्न में से जैनेंद्र का उपन्यास कौन सा है? निम्न में से जैनेंद्र का उपन्यास कौन सा है? विकल्प ए है परख, बी है सुनीता, सी है कल्याणी, डी है सभी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, सभी जैनेंद्र का उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जैनेंद्र कृत त्यागपत्र कैसा उपन्यास है? जैनेंद्र कृत त्यागपत्र कैसा उपन्यास है? विकल्प ए है ऐतिहासिक, बी है मनोविश्लेषणात्मक, सी है सांकेतिक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न है, जैनेंद्र कुमार को वर्ष 1966 में किस लघु उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? जैनेंद्र कुमार को वर्ष 1966 में किस लघु उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? विकल्प ए है त्यागपत्र, बी है परख, सी है मुक्तिबोध, डी है सुनीता। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, मुक्तिबोध के लिए। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, मनोविश्लेषणात्मक परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? विकल्प ए है प्रेमचंद को, बी है धूमिर को, सी है मुक्तिबोध को, डी है जैनेंद्र को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, जैनेंद्र को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जैनेंद्र को कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? जैनेंद्र को कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? विकल्प ए है 1969 में, बी है 71 में, सी है 73 में, डी है 75 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र त्यागपत्र उपन्यास का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पात्र त्यागपत्र उपन्यास का नहीं है? विकल्प ए है प्रमोद, बी है मृणाल, सी है मालती, डी है सिरा।
तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, मारुति नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद की बुआ कौन है? त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद की बुआ कौन है? विकल्प ए है शेरा, बी है मृणाल, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, मृणाल जो है प्रमोद की बुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, जैनेंद्र कुमार को भारत भारती पुरस्कार कब प्रदान किया गया? जैनेंद्र कुमार को भारत भारती पुरस्कार कब प्रदान किया गया? विकल्प ए है 1975, बी है 1980, सी है 1982, डी है 1988। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, 1982 में जो है इन्हें भारत भारती पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, विवाह भावुकता का प्रश्न नहीं है, व्यवस्था का प्रश्न है। विवाह भावुकता का प्रश्न नहीं है, व्यवस्था का प्रश्न है। यह त्यागपत्र उपन्यास में कौन सोच रहा है? विकल्प ए है शेरा, बी है मृणाल, सी है प्रमोद, डी है सभी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, प्रमोद सोच रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल की सहेली कौन रहती है? त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल की सहेली कौन रहती है? विकल्प ए है शेरा, बी है शोभा, सी है सोना, डी है सभी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, शेरा जो है मृणाल की सहेली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास में कौन जज के पद से इस्तीफा दे देता है? विकल्प ए है मृणाल, बी है प्रमोद, सी है शेरा, डी है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, प्रमोद जो है इस्तीफा दे देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद और शेरा के बीच कौन सा रिश्ता ज़्यादा प्रबल होती दिखाया गया है? कौन सा रिश्ता ज़्यादा प्रबल होता दिखाया गया है? विकल्प ए है मित्र का, बी है बहन का, सी है माँ का, डी है पड़ोसी का। इसका जो सही आंसर है विकल्प ए है, मित्र का जो है रिश्ता ज़्यादा प्रबल होती दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद को सबसे ज़्यादा प्यार कौन देती है? त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद को सबसे ज़्यादा प्यार कौन देती है? विकल्प ए है माता, बी है पिता, सी है बुआ, डी है सभी। इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, बुआ देती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर इसका आप लोगों को PDF लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे जो है सभी नोट्स का इस स्टेट से संबंधित जो है सभी नोट्स का जो है दिया जा चुका है, कुछ बाकी है वो दिया जा रहा है, तो आप लोग जुड़कर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का नाम है हिंदी जंक्शन। 19वां प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास का प्रमोद हमेशा किसके बारे में सोचता रहता है? त्यागपत्र उपन्यास का प्रमोद हमेशा किसके बारे में सोचता रहता है? विकल्प ए है माँ के बारे में, बी है बुआ के बारे में, सी है खुद के बारे में, डी है पिता के बारे में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, पिता के बारे में सोचता रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, कमरे में बंद करके मृणाल को कौन खूब पीटता है? कमरे में बंद करके मृणाल को कौन खूब पीटता है? विकल्प ए है प्रमोद की माता, बी है प्रमोद, सी है प्रमोद के पिता, डी है सभी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, प्रमोद के माता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास में जज के पद पर कौन रहता है? त्यागपत्र उपन्यास में जज के पद पे कौन रहता है? विकल्प ए है प्रमोद, बी है शेरा, डी सी है मृणाल, डी है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, प्रमोद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, मृणाल को प्रमोद के पापा क्या कहकर बुलाते हैं? मृणाल को प्रमोद के पापा क्या कहकर बुलाते हैं? विकल्प ए है शेरा, बी है मानो, सी है मीनू, डी है मिनी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, मिनी कहकर पुकारती है या बुलाते हैं। 23वां प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास में किसका भाई सिविल सर्जन डॉक्टर रहता है? त्यागपत्र उपन्यास में किसका भाई सिविल सर्जन डॉक्टर रहता है? विकल्प ए है प्रमोद का, बी है मृणाल का, सी है शेरा का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, शेरा का भाई जो है सिविल सर्जन डॉक्टर रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्त्री जब तक ससुराल की है तभी तक मायके की है, यह कथन मृणाल किससे कहती है? स्त्री जब तक ससुराल की है तभी तक मायके की है, यह कथन मृणाल किससे कहती है?
विकल्प ए है माता, बी है पिता, सी है प्रमोद, डी है सिरा। इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, प्रमोद को कहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, मृणाल को कितने संतानें हुए? मृणाल को कितने संतानें हुई? विकल्प ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। इसका जो सही आंसर है विकल्प बी, 2 संतानें हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, मृणाल के दूसरे बच्चे की मौत कैसे हो जाती है? मृणाल के दूसरे बच्चे की मौत कैसे हो जाती है? विकल्प ए है रोग से, बी है भूख से, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, दोनों। भूख भी और रोग दोनों रहता है तो मौत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मृणाल ससुराल से निकाले जाने के बाद कहाँ चली गई? मृणाल जो है ससुराल से निकाले जाने के बाद कहाँ चली गई? विकल्प ए है किसान के पास, बी है बनिए के पास, सी है जज के पास, डी है रुहार के पास। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, एक बनिए के पास चली गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, मृणाल ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती थी? मृणाल ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती थी? विकल्प ए है पिटाई के डर से, बी है अनादर होने के डर से, सी है लज्जित होने के डर से, डी है अपमानित होने के डर से। इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, पिटाई के डर से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, प्रमोद की शादी किससे पक्की हुई थी? प्रमोद की शादी किससे जो है पक्की हुई थी? विकल्प ए है सिरा से, बी है मृणाल से, सी है प्रीतम से, डी है राजनंदिनी से। इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, राजनंदिनी से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद के होने वाले ससुर पेशे से क्या हैं? त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद के होने वाले ससुर पेशे से क्या हैं? विकल्प ए है जज, बी है वकील, सी है दरोगा, डी है डॉक्टर। इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, डॉक्टर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास में कितने अध्याय हैं? त्यागपत्र उपन्यास में कितने अध्याय हैं? विकल्प ए है 6, बी है 7, सी है 8, डी है 9। इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, 8 अध्याय हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मृणाल के पहली संतान की मृत्यु कब हुई? मृणाल के पहली संतान की मृत्यु कब हुई? विकल्प ए है जन्म के समय, बी है गर्भ में या पेट में, तीसरा है जन्म से 2 दिन बाद, डी है जन्म से 1 माह बाद। इसका जो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, पेट में ही जो है मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है, सृष्टि गलत है, समाज गलत है, जीवन ही हमारा गलत है, यह किसका कथन है? सृष्टि गलत है, समाज गलत है, जीवन ही हमारा गलत है, यह किसका कथन है? विकल्प ए है मृणाल का, बी है सिरा का, सी है प्रमोद का, डी है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, मृणाल का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है, प्रमोद की बुआ क्या नहीं करने की वचन देती है? प्रमोद की बुआ क्या नहीं करने की वचन देती है? विकल्प ए है मजदूरी, बी है नौकरी, सी है वेश्यावृत्ति, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, वेश्यावृत्ति नहीं करने की वचन देती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल किससे प्रेम करने लगती है? त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल किससे प्रेम करने लगती है? विकल्प ए है प्रमोद से, बी है सिरा के भाई से, सी है बनिए से, डी है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, सिरा के भाई से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है, प्रमोद की शादी क्यों कट जाती है? प्रमोद की शादी क्यों कट जाती है? विकल्प ए है मृणाल को बुआ होने के कारण, बी है सिरा से प्रेम होने के कारण, सी है प्रमोद के गलत आचरण के कारण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, मृणाल को बुआ होने के कारण। यानी मृणाल जब जानता है उसका ससुर कि मृणाल इसकी बुआ है तो उसके कारण जो है शादी कट जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है, मैं जिन लोगों के बीच बसी हूँ वे समाज की जूठन है। मैं जिन लोगों के बीच बसी हूँ वे समाज की जूठन है, यह कथन किसका है? विकल्प ए है प्रमोद का, बी है सिरा का, सी है मृणाल का, डी है प्रमोद के माता का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, मृणाल का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वस्व नहीं हूँ मैं, बस एक बदजात व्यभिचारिणी स्त्री हूँ। सर्वस्व नहीं हूँ मैं, बस एक बदजात व्यभिचारिणी स्त्री हूँ। मृणाल का यह कथन किसके प्रति है? विकल्प ए है बनिए के प्रति, बी है डॉक्टर के प्रति, सी है जज के प्रति, डी है वकील के प्रति।
तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, बनिए के प्रति है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है, जहाँ कहो चलूँ मेरी प्यारी तुम मेरी सर्वस्व हो, यह किसका कथन है? जहाँ कहो चलूँ मेरी प्यारी तुम मेरी सर्वस्व हो, यह किसका कथन है? विकल्प ए है डॉक्टर का, बी है सीरा का भाई का, सी है प्रमोद का, डी है बनिए का। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प डी हो जाएगा, बनिए का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंत समय में मृणाल कहाँ रहने लगती है? रहने लगी, अंत समय में मृणाल कहाँ रहने लगी? अंत समय में मृणाल कहाँ रहने लगी थी? विकल्प ए है प्रमोद के घर, बी है अफसरों की बस्ती में, सी है डॉक्टर के घर में, डी है गंदी बस्ती में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, गंदी बस्ती में रहने लगी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रमोद अपनी बुआ को पहली बार कब ढूंढता है? प्रमोद अपनी बुआ को पहली बार कब ढूंढता है? यूनिवर्सिटी जाते समय, इम्तिहान से पहले, यूनिवर्सिटी से आते समय, परिणाम के बाद। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, यूनिवर्सिटी से आते समय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद को उसकी बुआ कितनी बार पत्र लिखती है? त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद को उसकी बुआ कितनी बार पत्र लिखती है? विकल्प ए है 1 बार, बी है 2 बार, सी है 3 बार, डी है 4 बार। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, 1 बार पत्र लिखती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रमोद जज की नौकरी से त्यागपत्र क्यों देता है? प्रमोद जज की नौकरी से त्यागपत्र क्यों देता है? विकल्प ए है माँ की परेशानी से, बी है पिता के आचरण से, सी है बुआ की व्यथा से, डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, बुआ की व्यथा से प्रमोद जो है जज की नौकरी से त्यागपत्र दे देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास में राजा भैया शब्द किसके लिए आया है? त्यागपत्र उपन्यास में राजा भैया शब्द किसके लिए आया है? विकल्प ए है प्रमोद के लिए, बी है डॉक्टर के लिए, सी है बनिए के लिए, डी है प्रमोद के पिता के लिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, प्रमोद के लिए आया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल जमार घोटा राने किसे बोलती है? त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल जमार गोटा राने किसे बोलती है? विकल्प ए है प्रमोद को, बी है पति को, सी है पिता को, डी है माता को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, प्रमोद को बोलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 46वां प्रश्न है, प्रमोद को किसकी लिखावट अच्छी लगती है और वह वैसे ही लिखना चाहता है? प्रमोद को किसकी लिखावट अच्छी लगती है और वह वैसे ही लिखना चाहता है? विकल्प ए है बुआ की, बी है राजनंदिनी की, सी है डॉक्टर की, डी है सीरा के भाई की। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, सीरा के भाई का जो है लिखावट अच्छी लगता है वैसे ही लिखना चाहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है, प्रमोद के लिए बंदूक का खिलौना कौन लाता है? प्रमोद के लिए बंदूक का खिलौना कौन लाता है? विकल्प ए है माता, बी है पिता, सी है बुआ, डी है सभी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, बुआ लाते हैं खिलौना। जब ससुराल पहली बार जाते हैं, उधर से जब आते हैं 4 दिन बाद, तो उसके लिए खिलौना में बंदूक लेके आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद किसका विरोध करता है? त्यागपत्र उपन्यास में प्रमोद किसका विरोध करता है? विकल्प ए है शादी का, बी है पढ़ाई का, सी है घूमने का, डी है बुआ के जाने का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, बुआ के जाने का विरोध करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न है, शादी के बाद मृणाल को ससुराल जाने से कौन रोकता है? शादी के बाद मृणाल को ससुराल जाने से कौन रोकता है? विकल्प ए है सीरा, बी है प्रमोद, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, प्रमोद रोकता है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 50वां प्रश्न देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल अपनी सारी बातें किससे बताया करती है? त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल अपनी सारी बातें किससे बताया करती है? विकल्प ए है सीरा से, बी है राजनंदिनी से, सी है प्रमोद से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, प्रमोद से बताया करती है। तो ये त्यागपत्र उपन्यास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये जो है आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका जो है PDF
प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक प्ले लिस्ट बना हुआ है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। वहां से आप पूरा प्ले लिस्ट देखकर अपनी तैयारी को जो है मजबूती प्रदान कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का जो प्रश्न है दोस्तों आपके लिए वो दिया गया जा रहा है, रचनाकार जैनेंद्र की मृत्यु कब हुई? रचनाकार जैनेंद्र की मृत्यु कब हुई, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि हम भी समझ सकें कि आप लोग भी थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे, क्योंकि आप जब सहयोग करते हैं तो हमें ऊर्जा का संचार होता है। तो आप जो है ऐसा ही सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।